कल्पना सोरेन के विधायक बनने से कितनी बेटियों को हिम्मत मिला वो विधायक बनेंगी। एक जयराम महतो के आने से लाखों युवा विधायक बनेंगे, सपना तैयार हुआ है। एक पारसनाथ के जंगल से निकला हुआ टाइगर, उसकी दहाड़ से आज राजनीति में इतना भूचाल आया है। नेताओं के कारण गरीबी है। गरीबी हम जन्म से लेके नहीं आए हैं, गरीबी हम पहाड़ से लेके नहीं आए हैं, गरीबी हम नदी नाला से लेके नहीं आए हैं। गरीबी इनकी गलत नीतियों के कारण है कि कल्पना सोरेन के विधायक बनने के बाद कितनी लड़कियों ने हिम्मत किया, कितनी लड़कियों ने साहस किया कि वो विधायक बनेगी। एक भी नहीं, क्योंकि उनको भी मालूम है कल्पना सोरेन के बाद उनकी बेटी विधायक बनेगी। उनको भी मालूम है सीता सोरेन की बेटी जैसे ही 25 साल पार करेगी, कल्पना सोरेन की गोतनी जेठानी जैसे ही उनकी बेटी 25 साल पार करेगी, विधायक का चुनाव लड़ेगी। बताइए कल्पना सोरेन के विधायक बनने से कितनी बेटियों को हिम्मत मिला वो विधायक बनेंगी। एक जयराम महतो के आने से लाखों युवा विधायक बनेंगे, सपना तैयार हुआ है। डुमरी में जब मेरा जनसभा था, आपको याद होगा, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से गए दुमका, तब भी हम भाषण दे रहे थे। वो फिर दुमका से वापस आए रांची, तब भी हम भाषण दे रहे थे। मुख्यमंत्री 2 बार देखें। आज यही जयराम महतो है जिसको सुनने के लिए समय रुक जाता था, लेकिन आज 3 साल के जीवन में हम पहली बार दोनों हाथों में घड़ी पहन के आए हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं आज आपके बीच वही जयराम महतो खड़ा है जिस शख्स को सुनने के लिए समय भी रुक जाता था। डुमरी में जब मेरा जनसभा था, आपको याद होगा, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से गए दुमका, तब भी हम भाषण दे रहे थे। वो फिर दुमका से वापस आए रांची, तब भी हम भाषण दे रहे थे। मुख्यमंत्री 2 बार देखें। आज यही जयराम महतो है जिसको सुनने के लिए समय रुक जाता था, लेकिन आज 3 साल के जीवन में हम पहली बार दोनों हाथों में घड़ी पहन के आए हैं। काहे कि समय से भी तेज है। यहाँ के बाद हमको तमाड़ जाना है, तमाड़ के बाद ईचागढ़ जाना है, और फिर रात को हमको डुमरी वापस जाना है। आप सिर्फ दिमाग में सोच के देखिए कि कितना दूरी तय करते हैं, आपका दिमाग का नस फट जाएगा। हम उतना दूरी 1 दिन में तय करते हैं। और आज इसलिए थोड़ा सा आज माफी चाहेंगे, आज स्कॉर्पियो को वहीं रहने दें, आज मंच की भी समय का अभाव है। तो देखिए, सबसे पहले सिल्ली के तमाम जनता जनार्दन, आप 2024 के चुनाव में इसलिए वोट करें कि आपको बदलाव लाना है। परिवर्तन संसार का नियम है, बदलाव संसार का नियम है ना। वो तोहर से पहले तोहर ससैये खेती बाड़ी कर रहा, ओकर से पहले ओकर ससैये, ओकर से पहले ओकर ससैये कर रहा, लेकिन जमाना बदल रहा है ना। तो परिवर्तन संसार का नियम है। सिल्ली में भी बदलाव होना चाहिए और झारखंड में भी बदलाव होना चाहिए। आज हम अपना मुंह मियां मिट्टू नहीं बनेंगे, अपनी तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन एक सच्चाई से आपको परिचय करवाएंगे कि केवल राजनीति में जयराम महतो के आने से क्या क्या बदलाव हुआ, आपको गिना देते हैं। सबसे पहला बदलाव आपको सिल्ली को हमने उपहार दिया। केशव कमलेश महतो जी को इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, और यहीं के हैं, इसी गांव के हैं। चलिए, अच्छी बात है। आज उन्होंने अपने जीवन में नहीं करने से भी 70 साल पार कर गए होंगे। आज अगर वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो उसका कारण दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं, आपके सामने जयराम महतो खड़ा है। आज पहली बार बिहार राज्यसभा से, झारखंड नहीं बिहार राज्यसभा से खीरू महतो राज्यसभा के सांसद बने, कारण जयराम महतो है। पहली बार धनबाद लोकसभा, जहां आज तक कभी कोई खतियानी सांसद नहीं बना है, वहां से ढोलो महतो सांसद बनाए जाते हैं, कारण जयराम महतो है। और अभी अभी माननीय गृह मंत्री बोल रहे थे कि हम कुड़माली भाषा को 8वीं सूची में शामिल करेंगे। अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, गृह मंत्री अमित शाह जी बोल रहे थे, सुना कि नहीं आपने? अब यहाँ बहुत सारे आजसू के मित्र कहेंगे कि हम गठबंधन में हैं, इसका श्रेय हमको है। तो गठबंधन में आप 14 में भी थे, 19 में भी थे, और जब सुदेश बाबू मंत्री थे उस समय भी आप गठबंधन में थे। आज ये बदलाव केवल और केवल एक नई क्रांति के कारण है।
हम लोग अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं। आज पूछिए, कमलेश बाबू अभी हैं, वृद्ध अवस्था में है, ठीक है, अलग पार्टी में है, लेकिन बस उनको एकांत में रख के पूछेंगे, दिल में हाथ रख के कहिए आप प्रदेश अध्यक्ष किस कारण से बनाए गए हैं। एक शख्स, एक पारसनाथ के जंगल से निकला हुआ टाइगर, उसकी दहाड़ से आज राजनीति में इतना भूचाल आया है। अब आपको तय करना है कि किस विकास को चुनना है, क्योंकि हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, पढ़िए, हमारे घोषणा पत्र का नाम है प्रतिज्ञा पत्र। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हमारी पार्टी से कोई विधायक बने 75% सैलरी जनता को दान करना होगा। हमने घोषणा पत्र में लिखा है कि अगर उनको सैलरी महीना भी मिलेगा ना, विधायक को महीना भी 3 लाख के आसपास मिलता है, तो महीना भी 75% दान करना होगा। ये हमारे घोषणा पत्र में वर्णित है। हमने ये भी कहा है कि हमारा कोई भी प्रत्याशी अगर चुनाव जीत जाता है, जैसे देवेंद्र दा रांची जिला से है, अगर ये किसी दिन बोकारो जिला में एक बित्ता भी जमीन खरीदे तो दोबारा इनको टिकट नहीं दिया जाएगा। हमने ये भी घोषणा किया है, क्योंकि ऐसे नहीं राज बदलेगा, ऐसे देश नहीं बदलेगा, सोच से बदलेगा। आज मुख्यमंत्री कहां के हैं? रामगढ़ में, और जमीन दुमका तक। सुदेश बाबू कहां के हैं? सिल्ली में, और जमीन पूरा झारखंड में। नेताओं के कारण गरीबी है। गरीबी हम जन्म से लेके नहीं आए हैं, गरीबी हम पहाड़ से लेके नहीं आए हैं, गरीबी हम नदी नाला से लेके नहीं आए हैं, गरीबी इनकी गलत नीतियों के कारण है। बताइए इतना पैसा क्या करेंगे? सिंगापुर में, मलेशिया में, दुबई में, पुरी में, हैदराबाद में, गुजरात में क्या करेंगे इतना पैसा? ये लोग क्या करेंगे इतना पैसा? आज गरीब आदमी, उसको पीने का पानी नहीं, खाने को भोजन नहीं, बदन में कपड़ा नहीं, और इनके पास अरबों अरबों की संपत्ति, लाखों लाख की गाड़ियां। क्या करेंगे इतना पैसा? इसलिए हमने एक नया क्रांति लेकर आए हैं, एक नया बदलाव लेकर आए हैं। हमारी राजनीतिक दल में अपना जिला से बाहर कोई 1 इंच जमीन नहीं खरीदेगा। जो खरीदेगा वो भविष्य में हमारा प्रत्याशी नहीं होगा। अब आपको तय करना है कि झारखंड कैसे बदलेगा। आपके बाप का झारखंड, आपके दादाजी का झारखंड, आपके ससुर जी का झारखंड, आपके पूर्वजों का झारखंड, इसे बदलना कैसा है ये आपको तय करना है। इसलिए आज मैं तमाम सिल्ली वासियों से कहना चाहूंगा, इस बार बदलाव के लिए वोट कीजिएगा, इस बार अपने बच्चों के लिए वोट कीजिएगा, उनकी बेहतर शिक्षा के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, उनके बेहतर रोजगार के लिए। इस बार सिल्ली ही नहीं, पूरे झारखंड के उत्थान के लिए वोट कीजिएगा। इसलिए आज हमें नेताओं से सीखना चाहिए। आज चाहे हमारे चंपई सोरेन का नाम तो भूलिए गए थे, बाबूलाल सोरेन को टिकट मिला है, बाबूलाल सोरेन को। हमें नेताओं से सीखना चाहिए। सुनिए मेरी भोली भाली जनता, आप बहुत भोले भाले हो, आप बहुत भोले भाले हो। मेरी भोली भाली जनता, आप सुनो। एक नेता जो 25 साल से मंत्री रहता है, 25 साल से विधायक रहता है, मुख्यमंत्री तक रहता है, लेकिन उसको भी चिंता अपने बच्चे की है। चंपई सोरेन को चिंता अपने बेटे बाबूलाल सोरेन की है, टिकट मिल जाए। सुदेश बाबू को चिंता मौसा मौसी की है, टिकट मिल जाए। हेमंत सोरेन को चिंता कल्पना सोरेन की है, टिकट मिल जाए। आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है तो कौन ठीक कर लेगा? आपको आपके बच्चों की चिंता नहीं है। अगर आपको आपके बच्चों की चिंता है तो कसम खाइए, बच्चा यानी सबसे पहले शिक्षा, जो झारखंड की शिक्षा को मजबूत करेगा। युवा यानी रोजगार, जो बेहतर नियोजन नीति लेके आएगा। इसलिए आज आप कसम खाइए, वोट उनको करेंगे जो आपके बाल बच्चे के भविष्य के बारे में सोचेंगे, ना कि केवल अपने परिवार के बारे में। इसलिए आज दिल्ली की जनता जनार्दन से आज युवाओं का यह टोला एक बार इस राज्य में बदलाव करने के लिए आपसे आशीर्वाद मांग रहा है। यदि आपको हम लोगों के विचारों में सत्यता लगे, हमारे विचारों में सच्चाई दिखे, एक बार जरूर साथ दीजिएगा, और उसके बाद बदले में झारखंड की तस्वीर को बदलना हमारा जिम्मा होगा। एक बात आपको बताना चाहेंगे,
अब झारखंड की जनता कितना समझ रही है नहीं समझ रही है बात अलग है। दिल्ली के दरबार में चर्चा हो रही है। कुछ दिन पहले